अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की सस्ती और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप एक चिकन ब्रेस्ट पीस से, एक पाव चिकन से ढेरों ये स्नैक बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसको मिन्स रिंग्स या चिकन डोनट्स भी कह सकते हैं। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है, वेट में तकरीबन 250 ग्राम्स, एक पाव होगा। उसको छोटे क्यूब्स में काट के चॉपर में चला लिया। आप इसकी जगह एक पाव चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब पैन में हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें जो हमने चॉपर में चला के चिकन का कीमा बनाया है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी है, क्योंकि एक पाव चिकन से ये हमारे 2 दर्जन जो है स्नैक्स बन के तैयार होंगे। 24 पीसेस बन के तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, जो कि आप स्कूल लंच में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक के लिए, या कोई मेहमान आ जाए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके ऊपर लहसुन पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक, आधा चाय का चम्मच से भी कम नमक डाला है, और चूल्हे पे इसको रख देंगे। लहसुन पाउडर नहीं है तो आप 2 जवे लहसुन के चॉप करके या कश करके या लहसुन का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा इनको मिक्स कर लेंगे, और चिकन का कीमा आप पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वो सारा आपस में बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसलिए हल्का सा चम्मच चला के इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और लहसुन भी इसमें मिक्स हो जाए और कीमा भी जो है वो आपस में जुड़े नहीं। ढक के 4-5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ताकि चिकन का जो पानी है वो इसमें से खुश्क हो जाए। तो बस इतना पकाना है, 4-5 मिनट के जो भी चिकन का पानी निकलना है वो निकल जाए और निकल के अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते लिए हैं, धो लिए हैं अच्छी तरह। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने बारीक सा चॉप करना है, या तो आप इनको चॉपर में चला सकते हैं। और जो हमने चिकन का कीमा बना के रखा था, उसको आप या तो हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लें या चॉपर में चला लें, क्योंकि जब हम उसको कुक करेंगे वो थोड़ा मोटा मोटा सा होगा, तो उसको हमें बारीक करना है। और पुदीना और हरी मिर्च भी चॉप किए हुए इसमें मैंने डाल दिए हैं। आधा कप मैंने इसमें बेसन डाला है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि हमने डालना है 1.5 कप। तो आधा कप बेसन है और 1.5 कप मैदा है। अब हम इसको छान लेंगे और छान के इसमें ऐड कर देंगे। छानने से ये होता है कि इसमें जो भी गुठलियाँ, लंप होते हैं वो निकल जाते हैं, और मिक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ सा, अच्छा सा बन के तैयार होता है। अब हम इसको छानने के दौरान ही इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, ताकि बेकिंग पाउडर भी इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चाय का चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही नमक। और अजवाइन को हल्का सा हाथ से मसल के डालें। और सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप लहसुन पेस्ट डाल सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। लहसुन पाउडर मैंने यहाँ 1 चाय का चम्मच डाला है, तो अगर आप लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं तो आपको 2 चाय के चम्मच डालने हैं। और अंडा डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वुस्टरशायर सॉस, और ये भी हमें डालनी है 4 खाने के चम्मच। और अगर ये आपके पास ना हो, वुस्टरशायर सॉस ना हो, तो आप इसकी जगह सोया सॉस भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे हमने लेना है ठंडा पानी, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 1-1 टेबलस्पून करके डालना है, क्योंकि पहले भी इसमें लिक्विड जा चुके हैं, अंडा, ऑयल, वुस्टरशायर सॉस, तो थोड़ा सा पानी जाएगा, तकरीबन 1/4 कप पानी जाएगा बस। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छा सा गूंद लेंगे। तो ना तो इसकी डो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड,
दरमियानी सी हमने इसकी डो बनानी है। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया था 3/4 कप, जिसमें से 1/4 कप यूज़ हुआ है और आधा कप पानी बच गया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून मज़ीद, ताकि जो डो में स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको हल्का सा दोबारा से गूंद लेंगे। इसके बाद हमने इसको सेट होने के लिए नहीं रखना है, हम फ़ौरन से नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसमें से इतनी डो लेंगे, जैसे कि एक लेमन साइज़ की हमने डो लेनी है और उसको इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। और लेमन साइज़ के ही हम इसके बॉल्स बना लेंगे और पूरी डो के हम इसी तरह से पहले बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपकी डो सॉफ्ट है, आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आप इस तरह बॉल्स बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट स्टेप करें। उसके बाद बॉल हम हाथ में लेंगे, हाथ पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल और उंगली की मदद से इसमें इस तरह से होल्स कर देंगे, सुराख कर देंगे। तो इसको हम छोटे छोटे डोनट्स की शेप में, मिनी डोनट्स की शेप में ले आएंगे और सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल को 3-4 मिनट मीडियम सा गर्म करें, बहुत तेज़ गर्म नहीं हो। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ताकि इसमें जो भी हमने मैदा और बेसन डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को हमने पहले हाफ़ कुक किया था, वो भी कंप्लीट कुक हो जाए और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इस पर। और आप इनको हाफ़ कुक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे निकालें और दोबारा से इसको फ्राई करें और सर्व करें या स्कूल लंच में दें। बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और स्कूल लंच के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही बेस्ट इसका रिज़ल्ट है। आप इसको इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ और चिली गार्लिक सॉस के साथ, जिस भी सॉस के साथ आप सर्व करना चाहते हैं, इसको सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। 1 पाव चिकन से 2 दर्जन आपके ये मिनी डोनट्स बन के तैयार होंगे। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।